राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी हत्या का जिम्मेदारी लिया था। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा एक बीजेपी नेता का भी नाम निकलकर सामने आया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यही वो दोनों कातिल है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर घुसकर इनके ऊपर गोलियां बरसाया था। लेकिन अब जाकर दोस्तों जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे आखिरकार कौन वो बीजेपी नेता है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो विधायक है, पुलिस वालों का भी उसे सपोर्ट है। लेकिन अब जाकर दोस्तों उसके बारे में जो खुलासा हुआ है, कहा जा रहा है बड़ा खुलासा हुआ। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे क्या उस विधायक का कनेक्शन लॉरेंस गैंग के साथ है, क्या क्या सच्चाइयां हैं, एक एक करके सारी बातों का खुलासा होगा। लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, यह राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी। यहां पर भी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों, यही है सुखदेव सिंह गोगामेडी। आपको बता दूं साल 2023 में इनके घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने इन्हें गोलियों से भून दिया था, जिसके बाद दोस्तों चारों ओर खूब चर्चाएं चली। 5 दिसंबर 2023 को जिस तरह से बदमाशों ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या करा, इनके घर के अंदर घुसकर सरेआम इनके ऊपर गोलियां दाग दिया, जिसके बाद दोस्तों चारों राजस्थान के अंदर सनसनी फैल गई। ना केवल राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे देश भर में सनसनी फैल गई। चारों तरफ से राजपूत समुदाय के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। और उसी बीच लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा ने इसकी हत्या का जिम्मेदारी लिया। दोस्तों जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस हत्याकांड के मामले में नाम निकलकर सामने आया, उसके बाद चारों तरफ से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लॉरेंस गैंग का खात्मा होना चाहिए। तो अब जाकर दोस्तों जिस तरह से एक बीजेपी विधायक का नाम निकलकर सामने आया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार वो विधायक जी हैं कौन। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह बल्लभ नगर के विधायक, जैसा कि यहाँ पर आपको तस्वीर के माध्यम से दिख रहा होगा। आपको बता दो दोस्तों, बल्लभ नगर विधायक उदय लाल डांगी पर अवैध आरोप लगा है और कहा जा रहा है दोस्तों इसी विधायक के कहने पर इसका हत्या करा गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि यह विधायक आखिरकार करता क्या है, क्या इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। इससे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं इस घटना के बारे में। तो आपको बता दूं 5 दिसंबर 2023 को जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर बदमाश प्रवेश करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यही वो हत्यारा है। आपको बता दो इस मामले में 2 हत्यारों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें से एक का नाम नितिन फौजी और दूसरे का नाम रोहित राठौड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यह नितिन फौजी और यहाँ पर आप देख सकते हो यह रोहित राठौड़। आपको बता दो इन दोनों की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद दोस्तों पुलिस वालों को जब इसके बारे में पता चला तो पुलिस वाले भी पूरा का पूरा चकित रह गए, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का बयान दिया उन बयानों को सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया। इन दोनों आरोपियों ने जिस तरह से पुलिस वालों के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बताना शुरू करा, उसके बाद पुलिस वाले भी सोचने को मजबूर हो गए। आपको बता दो दोस्तों गैंगस्टर रोहित गोदारा, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों यह है रोहित गोदारा। और आपको बता दो गैंगस्टर रोहित गोदारा इन दिनों भारत से बाहर रहता है, भारत से बाहर रह करके ही वो बड़ा बड़ा कांड करवाता है। तो रोहित गोदारा ने ही सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या करवाया था। अब जाकर दोस्तों जिस तरह से रोहित गोदारा को लेकर खुलासा हुआ, उन सब चीजों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि रोहित गोदारा के बारे में इन दोनों हत्यारों ने क्या क्या बोला था। आपको बता दो इन दोनों हत्यारों से कहा गया था कि तुम लोगों को विदेश भिजवा देंगे। इन लोगों को पहले लालच दिया गया था कि अगर तुम लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या कर दिया तो तुम लोगों को विदेश में सेटल करवा देंगे, पूरा तुम लोगों का जिंदगी ही बदल जाएगा। और उस लालच में आकर इन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर घुसकर इनके ऊपर सरेआम गोलियां बरसा दिया। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों ये सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ पर है सुखदेव सिंह गोगामेडी और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यह पहला कातिल, यह दूसरा कातिल। और आपको बता दो दोस्तों इन दोनों कातिलों के द्वारा जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी से पहले तो बात करा जाता है और बातचीत के दौरान ही अपने कमर से पिस्तौल निकालकर सुखदेव सिंह जी के ऊपर गोलियां दाग देता है और घर के अंदर ही उसे मौत के घाट उतार देता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के मरने के बाद चारों ओर सनसनी फैल जाती है, चारों ओर से लोग जयपुर पुलिस का भी विरोध जताते हैं। हालांकि आपको बता दूं अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो शायद कोई आरोपी पकड़ाता भी नहीं। लेकिन दोस्तों सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आखिरकार उन आरोपियों के बारे में पता चल ही गया और बाद में जाकर जयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम नितिन फौजी और दूसरे का नाम रोहित राठौड़ है। हालांकि उस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए 3 गया था, लेकिन उसमें से बचा 2 ही, एक आरोपी जो कि वहीं पर बताया जाता है मर गया। तो आपको बता दूं नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के बारे में कहा जाता है ये लोग इन दिनों जेल के अंदर बंद है, दोनों को अलग अलग जेल में बंद किया गया है। इन लोगों को जो लालच दिया गया था कि तुम लोगों को विदेश
में सेटल करवा देंगे। तो दोस्तों अब तक ये लोग जेल के अंदर हवा लगा रहा है। तो अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में किस बीजेपी विधायक का नाम आया है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इसका नाम है उदयलाल डांगी। बताया जाता है उदयलाल डांगी जो कि विधायक रहने के बावजूद भी अवैध धंधा करता है। इसके ही आसपास के लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये कई तरह का गलत धंधा करता है। कई सारे लोगों ने पर्चा बंटवाकर कहना शुरू कर दिया है कि ये जो विधायक हैं ये ड्रग्स का तस्करी करता है। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है इस विधायक जी का एक होटल भी है। तो होटल के अंदर ये अवैध तरीके से कैमरा लगाकर लड़कियों का वीडियो रिकॉर्ड करवाता है और उसके बाद ये ब्लैकमेल करता है। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों बताया जाता है ये किसानों का जमीन भी हड़पा हुआ है, जमीनों पर ये कब्जा किया हुआ है। तो विधायक के बारे में बताया जाता है ये करप्ट विधायक है, ऐसा कई सारे लोगों का आरोप है। और दोस्तों इन आरोपों के बीच जिस तरह से अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से इसको जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसी विधायक के कहने पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या करा गया था। और जब से दोस्तों ये आरोप इसके ऊपर लगाया गया उसके बाद से चारों ओर लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। कई सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ईडी और सीबीआई को इस मामले में जांच करनी चाहिए और इसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए क्या इसका भी कनेक्शन लॉरेंस गैंग के साथ है, क्या ये भी आतंकवादियों के साथ तो नहीं मिला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी किसी गैंग का सदस्य हो। तो आपको बता दूं जब से इनके ऊपर आरोप लगा है उसके बाद से बताया जा रहा है उदयलाल डांगी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि हाल ही में मीडिया वालों ने इनसे बातचीत भी करा तो तमाम आरोपों को इसने गलत ठहराया। इसने बताया कि मैंने आज तक कोई गलती किया ही नहीं है, मैं ड्रग्स का तस्करी नहीं करता हूं। ना केवल इतना बल्कि इसने मीडिया वालों के सामने यह भी बताया कि लोग मेरे छवि को खराब करना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दूं कई सारे लोगों ने आवेदन भी दिया है। अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से जयपुर पुलिस जांच पड़ताल कर सकती है और एक बार फिर से दोस्तों कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी केस के फाइल को खोला जा सकता है। अगर ये विधायक दोषी ठहरते हैं तो इनको भी जेल में सड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों इसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग के साथ है या फिर नहीं है, ये तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। तो फिलहाल जो भी जानकारियां निकलकर सामने आई मैंने आपको बता दिया। तो ये है सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनका कि साल 2023 में 5 दिसंबर को गोली मारकर इनका हत्या कर दिया गया और इनकी हत्या का जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा ने लिया था। अब तक रोहित गोदारा तो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन जिसके जरिए रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या करवाया था उन आरोपियों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर ली थी। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना। पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आप लोगों से भी कहूंगा आप लोग भी मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना, जिंदगी में ईमानदारी से आगे बढ़ना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।